बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मशरिक से मगरिब तक मुस्लिम ताकतों का उभरता हुआ तिकोन क्या भारत का मुहासरा हो चुका है? हिंदुत्व सरकार में इतनी खलबली क्यों? असल गेम क्या होने जा रही है? आज हम एक ऐसी हलचल पर बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरे खित्ते के दिफाई निज़ाम को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जो मशरिक से शुरू होती है, मगरिब तक जाती है और जिसका मरकज बन रहा है तुर्किया। कुछ ही दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने तुर्किया का एक इंतहाई अहम और कामयाब दौरा किया। इनके इस दौरे की बाज़गश्त अभी थमी भी नहीं थी कि अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा भी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर अंकारा पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, जनूबी एशिया की दो सबसे बड़ी और अहम मुस्लिम अफवाज के सरबराहान का बैक टू बैक तुर्किया जाना दिफाई माहिरीन के नज़दीक महज एक इत्तेफाक या रिवायती दौरे नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी अस्करी हिकमत अमली, बदलते हुए आलमी हालात और एक ऐसे ज़बरदस्त दिफाई इत्तिहाद की बुनियाद छुपी है जिसने नई दिल्ली के ऐवानों में ज़लज़ला पैदा कर दिया है। आखिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्किया का ये बढ़ता हुआ तेकोन क्या शक्ल इख्तियार करने वाला है और क्यों भारत की हिंदुत्व सरकार इस वक्त शदीद तरीन दबाव और खौफ का शिकार है? आज हम इस हकीकत को आपके सामने रखते हैं, फैसला आप खुद कीजिएगा। क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्किया का ये बढ़ता हुआ तालमेल उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ इस उभरते हुए ब्लॉक से भारत की मौजूदा हिंदुत्व सरकार इस वक्त शदीद सिफारती और नफसियाती दबाव में घिरी हुई है। इस दबाव का पहला नुक्ता ये है कि जोग्राफियाई मुहासरे का खौफ नई दिल्ली की खारजा पॉलिसी को सता रहा है और हमेशा ये खौफ उसे रहा है कि पाकिस्तान को मगरिबी सरहद पर उलझा कर रखा जाए और मशरिकी सरहद पर बांग्लादेश को अपने अंगूठे के नीचे रखकर हमेशा के लिए महफूज हुआ जाए। भारत की हिंदुत्व सरकार ने बरसों तक बांग्लादेश को अपने स्ट्रेटेजिक दबाव में रखा, लेकिन बांग्लादेश में हालिया सियासी तब्दीलियों और अवामी बेदारी के बाद ढाका ने भारत की इस अजारादारी को मुकम्मल तौर पर जूते की नोक पर रखा। अब भारत के लिए ये किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है कि उसके एक तरफ चीन जैसी बड़ी ताकत तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसके मगरिब में पाकिस्तान और मशरिक में बांग्लादेश दोनों एक ही अस्करी और नजरियाती ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे तुर्किया जैसी जदीद दिफाई ताकत का साथ भी हासिल है और यकीनन सऊदी अरब और चीन का भी। यानी जो मुहासरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का करना चाहता था, आज वो खुद इस मुहासरे में नाको नाक घिरा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी वजह तुर्किया की दिफाई टेक्नोलॉजी का भारत के दोनों बॉर्डर्स पर पहुंचना है। भारत पहले ही कश्मीर के मामले पर तुर्किया के दो टोक और पाकिस्तान नवाज मौक़िफ़ से शदीद नाला रहता है। अब वही तुर्किया और पाकिस्तान, यहाँ तक कि चीन भी अपने जदीद हथियारों से बांग्लादेश फौज को लेस कर रहे हैं। भारत को ये खौफ खाए जा रहा है कि अगर बांग्लादेशी फौज अस्करी लिहाज से मजबूत हो गई तो भारत का मशरकी बॉर्डर जो अब तक पुरअमन था उसके लिए एक मुस्तकिल सिक्योरिटी चैलेंज बन जाएगा। अब भारत को अपनी फौज और बजट दोनों को 2 अलग अलग बल्कि 3 अलग अलग महाजों पर तकसीम करना होगा, चीन, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश भी। और नाजरीन, सबसे आखिरी और गहरा दबाव नजरियाती है। भारत की मौजूदा हुकूमत का पूरा बयानिया मुस्लिम मुखालिफ सियासत और खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करने का एक आर्टिफिशियल भाषण के ऊपर चलता है जो कि भारतीय नेता देते रहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्किया जैसे 3 तज़व्वुराती तौर पर अहम मुस्लिम ममालिक अस्करी और सिफारती महाज पर एक पेज पर आते हैं तो भारत का इलाकाई थानेदार बनने का गुरूर खाक में मिल जाता है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया और इनके दिफाई थिंक टैंक्स इस वक्त चीख रहे हैं
کہ بنگلہ دیش بھارت کے ہاتھ سے نکل کر اسلامک بلاک کا حصہ بن چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ماضی کی تلخیاں اب تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں اور ان دونوں بھائیوں کو جوڑنے والا سب سے مضبوط پل ترکیہ بن رہا ہے۔ یہ اتحاد صرف ہتھیاروں کی خریداری تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ مستقبل میں یہ مشترکہ فوجی مشقوں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور ایک مضبوط اقتصادی اور فوجی الائنس کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ ہندوتوا سرکار کی تمام تر کوششوں کے باوجود ڈھاکہ، اسلام آباد اور انقرہ کا یہ ابھرتا ہوا جوڑ یہ بتا رہا ہے کہ اب جنوبی ایشیا کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ طاقت کا توازن اور اس کا مرکز بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور ترکیہ کے بڑھتے ہوئے اس اتحاد کا سامنا کر سکے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔